मोदी ने इस बार कर दिया ऐसा इंतजाम, देखते रह जाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने चुन लिया अपना हनुमान, साउथ का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने राजनीति के बदल दिए सारे समीकरण। चिरंजीवी का भाई रामचरण का चाचा, रशियन पत्नी पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन का फूफा, जिसने चुनाव में दुनिया को हिला डाला। साउथ से उदय हुआ सनातन का नया सूर्य, जिसने भारत की राजनीति के बदल दिए सारे समीकरण। जीत के बाद मोदी ने सिर्फ आधी रात पवन कल्याण से ही क्यों की पर्सनल मुलाकात। 3 बार की शादी, अब चुनाव जीतने के बाद रशियन बीबी ने उतारी आरती। भाई चिरंजीवी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, तो रामचरण ने छुए पवन कल्याण के पैर। जिसकी रैली में उमड़ा था भीड़ का सैलाब, जिसे देखकर फटी की फटी रह जाती थी आंखें, अब सोशल मीडिया पर ला दिया उसने तूफान। कमेंट में आप भी बताओ, क्या मोदी देंगे पवन कल्याण को दिल्ली में कोई बड़ी कमान? जी, हर तरफ इस चुनाव के बाद सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है। एक ही नाम, एक ही शख्स हर तरफ छा रहा है। उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसकी रशियन पत्नी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, चिरंजीवी के पैर छूते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो रामचरण उसका आशीर्वाद ले रहा है। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, पवन कल्याण। तो आखिरकार कौन है ये पवन कल्याण? इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जा रहे हैं पवन कल्याण? तो हम आपको एक एक करके बताते हैं पवन कल्याण की सारी डिटेल्स। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश विधानसभा में भी चुनाव हुए और इन चुनावों के दौरान तेलुगु अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण भारी मतों से विजयी हुए हैं। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी के नेता की राज्य में चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर उनके समर्थक और रिश्तेदार बहुत खुश हैं। उनकी पार्टी का लोकसभा में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। परिणाम के तुरंत बाद वो घर आए और उनकी पत्नी अन्ना लेज़नेवा ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके लौटने पर उन्होंने आरती की और माथे पर टीका भी लगाया। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान उन्हें अन्ना का अटूट समर्थन मिला है। पवन के घर वापसी के क्षण को रिकॉर्ड किया गया और उनकी पत्नी के साथ बनाए गए वीडियो ने ऑनलाइन लोकप्रियता हासिल कर ली। यहीं से शुरुआत हुई है कई सारे सवालों। लोग पूछने लगे कि अन्ना लेज़नेवा कौन है, कहां से आई है, कब एक्टर से मिली और कैसे दोनों में प्यार हुआ। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। तो रूसी मॉडल और अभिनेत्री अन्ना लेज़नेवा पवन कल्याण की पहली पत्नी नहीं बल्कि तीसरी पत्नी है। उनकी मुलाकात अभिनेता राजनेता से 2011 में हुई थी, जब दोनों फिल्म 3 माह की शूटिंग कर रहे थे। ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। 2 साल तक डेट करने के बाद दोनों को अटूट प्यार हो गया और फिर 30 सितंबर 2013 को दोनों ने शादी कर ली। इस जोड़े ने 2017 में अपने बेटे मार्क शंकर पवनोविच को जन्म दिया। अपनी पहली असफल शादी के बाद अन्ना पहले से ही एक बेटी पोलेना अंजना पवनोवा की मां थी। पवन ने अन्ना के साथ ही उनकी बेटी को भी अपना लिया और उसे अपने 3 बच्चों के साथ ही अपनी सगी बेटी की तरह पाला। पिछले साल अन्ना और पवन कल्याण के बीच अनबन की भी अफवाहें फैल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साथ नहीं रह रहे थे। ये सब तब शुरू हुआ जब तेलुगु अभिनेता वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की सगाई समारोह में अन्ना लेज़नेवा नहीं पहुंची। इसके अलावा वो रामचरण और उपासना की बेटी क्लिनकारा कोनिडेला के नामकरण समारोह में भी शामिल नहीं हुई थी। इन्हीं अफवाहों के बीच ये भी सामने आया कि पवन कल्याण की भाई चिरंजीवी से अनबन हो गई। लेकिन चुनावों के बीच जिस तरह से अन्ना और परिवार ने पवन कल्याण का साथ दिया, उससे साफ हो गया है कि सभी एकजुट हैं और उनके बीच आज भी पहले की तरह प्यार है। और उनके परिवार को लेकर जितनी भी बातें हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। अब बात करते हैं चुनाव की और चुनाव के समीकरणों की। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 जून को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी परिणाम आया। इस चुनाव में जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने पीथापुरम विधानसभा सीट से वाईएसआरसीपी के वांगा गीता को हराकर अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की। जीत के बाद पवन कल्याण पहली बार अपने भाई और साउथ सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार चिरंजीवी से मिलने उनके घर गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने जाते ही चिरंजीवी के पैर छू लिए। चिरंजीवी ने भी अपने छोटे भाई की जीत पर शानदार बंदोबस्त किया था। उन्होंने वीडियो भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है। क्लिप में देखा जा सकता है कि पवन कल्याण जैसे ही कार से उतरते हैं, उन पर फूलों की बारिश की जाती है। वहीं साउथ के बड़े सुपरस्टार रामचरण ने चाचा को गले लगाकर उन्हें बधाई दी। पवन कल्याण के चेहरे पर खुशी के साथ साथ भावुकता भी दिखाई दे रही थी। बड़े भाई चिरंजीवी से मिलते ही पवन कल्याण भावुक हो गए और अपने भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मेगा स्टार ने उन्हें गले भी लगा लिया। दोनों भाई भावुक हो गए। उन्होंने अपने छोटे भाई को फूलों की माला पहनाई और पूरे परिवार के साथ इसका जश्न मनाया। ये दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर करते हुए चिरंजीवी ने कैप्शन में लिखा कि मेरे प्यारे भाई का भावनात्मक स्वागत, एक रियल लाइफ पावर स्टार, एक हीरो की घर वापसी, भगवान भला करे। इससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा पवन कल्याण से ही मुलाकात की है। इतने बड़े बड़े नेता जीते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे अलग से मुलाकात नहीं की। सभी घटक दलों के बड़े बड़े नेताओं जैसे कि नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, इन सब के साथ एक साथ बैठक की, लेकिन पवन कल्याण को उन्होंने एक अलग से समय दिया।
जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवन कल्याण को हो सकता है कि केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, क्योंकि पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में चुनाव जीते हैं। न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ी जिम्मेदारी पवन कल्याण को सौंपें और आने वाले वक्त में पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी का एक अहम हिस्सा बन जाएं, क्योंकि पीएम मोदी अगर किसी हीरे को तराशते हैं तो उसमें कुछ तो खास होता है। अब आगे आगे देखिए दक्षिण की सियासत में होता है क्या।